हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नंबर वन कॉमर्स एजुकेशन पर स्वागत है। आइए हम लोग अकाउंट्स का सीट वन क्लास 11 का अकाउंट्स का हम लोग सिर्फ नॉमरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। आइए हम लोग टाइम निकाल कर आपके लिए सिर्फ नॉमरिकल क्वेश्चन बनाने का प्रयास किए हैं स्टूडेंट्स, और 100% ये जो आंसर है 100% सही है स्टूडेंट्स। आप देख लेंगे, मैच करा लेंगे तो 100% ये सही है। वैसे मैंने ये देखा है कि आप अच्छा से क्वेश्चन को मिला लेंगे। आपका क्वेश्चन बहुत ऐसे लोगों का गलत भी आंसर देखने को मिलेगा, लेकिन मैं इस बात का गारंटी देता हूँ स्टूडेंट कि जितना भी मैंने ये नॉमरिकल सॉल्व किया है 100% ये क्वेश्चन सॉल्व है। आप देख सकते हैं मैंने सॉल्व किया अभी जस्ट मैंने 1 से 2 घंटा पहले मैंने कोचिंग से आया है और सारे क्वेश्चन को नॉमरिकल जो है सॉल्व किया है कि मैंने सिर्फ टाइम अभी निकाला है स्टूडेंट्स, और प्रयास करूँगा नेक्स्ट सेट भी मैं बहुत जल्द आप सभी को बना कर दूँ। ठीक है, सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स कि यदि मैंने आपके लिए काम किया है तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैंने अगर प्रयास किया है तो हमारी इस प्रयास का फल है, यानी आप सभी इसको मतलब फ़ायदा बेनिफिट ले रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, हर एक टीचर जो है मेहनत करके यूट्यूब पर वीडियो बनाता है। हर एक ऐसा टीचर बहुत मेहनत करके आपके लिए काम करता है स्टूडेंट्स। आप जिसका भी वीडियो देखते होंगे, जिससे बेनिफिट होता है, आप सीखते हैं कुछ, खास करके एजुकेशनल वीडियो को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेगा स्टूडेंट, क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए ही हर एक यूट्यूबर बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बहुत मेहनत लगता है, हम इस चीज़ को समझते हैं। चलिए आइए देखिए, अभी जस्ट मैंने इसको सॉल्व किया है स्टूडेंट्स। ठीक है, थोड़ा रात में टाइम नहीं मिल पाया था स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से मैंने आपको बहुत जल्द नहीं दे पाया और थ्योरी भी नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, मेन जो क्वेश्चन है आप अच्छा खासा नंबर उठा सकते हैं नॉमरिकल से। ठीक है, चलिए हम लोग ज़्यादा वक्त को ना बर्बाद करते। देखिए आपका साइड में क्वेश्चन हम शो कर दिए। ऐसे मैं फोटो कॉपी भी नहीं करा पाया पीडीएफ का जो हमारे पास यहाँ पे रहे, बट फिर भी मैंने जो हमारे मोबाइल में पीडीएफ है उससे मैंने क्वेश्चन लिख कर और बनाया है, सॉल्व किया। हम आपके मोबाइल में स्क्रीन में शो कर रही होगी क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में नॉमरिकल है। ठीक है, क्या है, हमें वहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, दो चीज़ का फाइंड आउट करना है। पहला तो हम लोग डेप्रिसिएशन वैल्यू को फाइंड करना है, और सेकंड डेप्रिसिएशन का रेट फाइंड करना है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो हम लॉजिकल चीज़ बता रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि सिर्फ आपका क्वेश्चन यही आएगा एग्जाम में, ऐसा नहीं। क्वेश्चन वहाँ पे चेंज रह सकता है स्टूडेंट्स। तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि किस तरीके से डेप्रिसिएशन वैल्यू फाइंड होती है और किस तरीके से इसका रेट निकलता है, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। नहीं, ये नहीं सिर्फ कि आप क्वेश्चन ऐसा सॉल्व होती है, नहीं, कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे किस तरीके से डेप्रिसिएशन फाइंड होती है। देखिए यदि हमारा कई मेथड है डेप्रिसिएशन वैल्यू फाइंड करने का, 2-3 मेथड आप कर सकते हैं। ऐसे मेथड तो कई है, लेकिन मुख्य रूप से एक है एसएलएम मेथड होता है, दूसरा डीबीएम मेथड है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। एसएलएम स्ट्राइक लाइन मेथड और डाउन वैल्यू मेथड होता है। एक है, अगर यहाँ पे ये दोनों मेथड हमारे क्वेश्चन में यदि प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे यानी क्वेश्चन में हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट्स वैल्यू और इंस्टॉलेशन, यानी ये दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। ठीक है, स्थापना भी है इसको कहते हैं। तो जो हमारा एसेट्स का कॉस्ट है वो, और यदि उस एसेट को इंस्टॉलेशन लगा है, स्थापना व्यय लगा है, तो वो वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग स्क्रैप वैल्यू, यानी जो हमारा एसेट का वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल कितना लगा है देख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया 1,75,000 कॉस्ट लगा खरीदने का, और उस एसेट पर खर्च मेरा कितना हुआ है 25,000। अगर आप देखेंगे तो टोटल मेरा कितना कॉस्ट हो गया, 2 लाख का कॉस्ट हो गया। उसमें से स्क्रैप वैल्यू किसे कहते हैं स्टूडेंट, स्क्रैप वैल्यू समझिए। देखिए हम यहाँ पे सिर्फ सॉल्व नहीं कर दे रहे, इसको हम समझाने का प्रयास करें, क्योंकि सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्वेश्चन वहाँ पे चेंज रह सकता है, तो आप समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई दूसरा क्वेश्चन रहेगा तो आप इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। अब देखिए स्क्रैप वैल्यू जो है, स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या है कि बचा हुआ वैल्यू। जैसे कोई भी एसेट यदि हम परचेस करते हैं और जब हम उसको बेचने वाले रहते हैं तो एक कूड़ा भाव उसका मिलता है। मतलब आप अगर 10,000 का एक मोबाइल परचेस करते तो 10,000 में से आप उसको जब लास्ट में बेचेंगे तो 1,000 तो जरूर मिलेगा। तो एक्चुअल देखा जाए तो उसका आप कितना यूज़ किए हैं, 9,000 का ही यूज़ किए, ना कि 10,000 का यूज़ किए। ये आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। तो डेप्रिसिएशन आपका यानी कि आप 9,000 ही आप यूज़ किए हैं सेट, तो डेप्रिसिएशन जो आप 1,000 करके यूज़ किए 1 साल का, वो आपका डेप्रिसिएशन है। तो यहाँ पे देखिए कि 10,000 जो एसेट्स था उसका 10,000 लास्ट में वैल्यू मिला, स्क्रैप वैल्यू उसी को कहते हैं, कूड़ा में बेच दिया गया। एक्चुअल देखा जाए तो 2 लाख आपका कॉस्ट पड़ा, 10,000 स्क्रैप वैल्यू हुआ, 1,90,000 का आपका एसेट एक्चुअल रहा, जिसमें से आप 5 लाइफ ऑफ ईयर, यानी कितना साल आप यूज किया बोल सकते हैं, लाइफ ऑफ ईयर।
ठीक है, कितना साल यूज़ किए और चला कितना दिन, तो 5 साल चला। 5 से एवरेज कर दीजिएगा तो कितना, हर एक साल आप कितना यूज़ किए एसेट का, तो 38,000 का आप हर एक साल यूज़ किए। ठीक है, अब देखिए डेप्रिसिएशन निकालना, मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो आप जानते हैं किसी चीज़ का भी रेट अगर हमें निकालना है तो वो वैल्यू ऊपर में हो जाएगा। किसी चीज़ का भी वैल्यू का अगर रेट निकालना है तो ऊपर हो जाएगा। किसकी बेसिस पर आप निकाल रहे हो, तो कॉस्ट के बेसिस पर निकालेंगे। किसके बेसिस पर, कॉस्ट के। ये 38,000 किसके बेसिस पर आया है, तो कॉस्ट के बेसिस पर आया। तो 2 लाख नीचे जाएगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से इंटू कर देंगे। 2 और 3 जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो, और यहाँ से 2 से भागा लगा देंगे 19, यानी कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगा है, तो 19% डेप्रिसिएशन लगा है। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा डेप्रिसिएशन निकालने का। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। एक जो क्वेश्चन है आपके सामने होगा यहाँ पे निकालने के लिए, एक होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए। आप देख सकते हैं वहाँ पे क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक निकालनी है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में देखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड। अब हमारे पास है नहीं, अब हम स्क्रीन में, हम वहाँ पे स्क्रीनशॉट करके हम स्क्रीन में सेट कर देंगे। वहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, या फिर आपके पास है तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। एक्चुअली हम फोटो कॉपी नहीं करा पाए, है ना, तो कोई बात नहीं, फिर भी हम क्वेश्चन से देखकर सॉल्व कर लिए हैं। देखिए हमें क्या क्या फाइंड करना है, सो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। पहला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है, और एक्चुअली हम लोग का आंसर लाना क्या है, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करनी है। तो क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो ये फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, क्लोजिंग स्टॉक निकालने का। सिंपल द लॉजिक याद रखिए। देखिए मैंने एग्जांपल से आपको समझाते हैं थोड़ा। ठीक है, देखिए क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड होगी वो देखिए। सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट को दे रहा हूँ, सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, इससे अगला क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करनी है। ये क्वेश्चन समझ में आया, समझिएगा आप कई क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। समझिए क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड आउट होगा, एकदम नॉर्मल से समझिए। क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या होता है कि बचा हुआ स्टॉक, एक साल में आपके पास बचा कितना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि हमारे पास पहले कितना था, तो ओपनिंग स्टॉक पहले हमारे पास था कितना। ठीक है, और अभी मैंने परचेस कितना किया, यानी नेट परचेस हो गया। ठीक है, नेट परचेस, ध्यान रखिए परचेस नहीं नेट परचेस। मान के चलिए नेट परचेस किया, 10,000 का आपने परचेस किया, 2,000 का माल खराब हो गया, तो कितना बचा, 8,000। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेट परचेस कहते हैं। ठीक है, तो नेट परचेस आपने इस वर्ष कितना परचेस किया, और उसमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, और फिर इसमें से प्लस कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, और माइनस क्या कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि आपने जो सामान को बेचा है, जो सामान को सेल किया है, उस सामान का लागत कितना रहा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, आप इस वैल्यू पुट कर दीजिए, 100% क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगी। ठीक है, देखिए मैंने जस्ट वही किया। आप देख सकते हैं कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, 10,000 है। नेट परचेज, तो देखिए परचेज कितना था, 10,000 है, और परचेज रिटर्न कितना है, 2,000, तो नेट परचेज कितना हो गया, 8,000 हो गया। ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस टोटल कितना है, 15,000 है। 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस है स्टूडेंट्स, एक 12,500 का है और एक 2,500 का है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 15,000 का हो गया। अब माइनस क्या कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ फार्मूला देख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कितना आया है, 22,000। ये कैसे आया, देखिए यहाँ पे स्टार से आया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आया, अब देखिए नेट सेल, मैंने नेट सेल यानी बेचा कितना, तो देखिए बेचा कितना, 40,000 का बेचा था, बट 3,000 का क्या हो गया, रिटर्न हो गया। तो नेट सेल कितना किया, 37,000 का किया। अब उसमें से प्रॉफिट कितना कमाया, तो 15,000 कमाया। इट्स मीन्स इतना का मैंने सामान बेचा, 22,000 का सामान बेचा था। 22,000 को यहाँ पे ले आएंगे, और सिंपल से सभी 10,000, 8,000 और 15,000 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 33,000। उसमें से 22,000 को माइनस कर देंगे तो 11,000 मेरा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। 100% सही है। ठीक है, अब चलो एक और बहुत इंपॉर्टेंट है इधर वाला, आओ देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13। आइए देखो, आपको यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 13 में भी आप देखेंगे तो प्रॉफिट आपको फाइंड करनी है, सिंपल सा है। क्लोजिंग आप इसको फॉर्मेट से भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने डायरेक्ट बना दिया है। चलो देखो क्या है, क्लोजिंग कैपिटल जो है क्रेडिट साइड में आप रहता है। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल और ड्रॉइंग, ठीक है, टोटल ऐड कर देंगे। फार्मूला एक तरह से आप कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1,75,000 और 70,000 कितना हो जाएगा, 2,45,000। उसमें से ओपनिंग को माइनस कर देंगे, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देंगे। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग,
टोटल कैपिटल कितना हो गया 2,45,000। उसमें से ओपनिंग कैपिटल कितना था तो 1,90,000 और फर्दर कैपिटल कितना था 21,000, टोटल 2,11,000। ठीक है, तो इतना कैपिटल आपके पास मतलब क्या कर सकते हैं और इतना था तो टोटल आपका प्रॉफिट देखा माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 34,000 आ जाएगा। इसका सिंपल है। ठीक है, अब सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो आपका ये है मशीनरी अकाउंट फाइंड करने का जो चैप्टर है, डेप्रिसिएशन चैप्टर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% इससे इधर क्वेश्चन आती है, अगर एग्जाम होता है टर्म 2 का तो 100% इससे क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स। और आपके लिए तो ये आप कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप बीकॉम करते हैं तो वहाँ पे एक चैप्टर है डेप्रिसिएशन, सेम टू सेम यही क्वेश्चन यानी यही चैप्टर है, डेप्रिसिएशन पढ़ने को है। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करिए, बहुत जगह पे ये काम आते हैं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं, बहुत अच्छी तरीक़ा से प्रयास करते हैं आपको समझाने का। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन में शो है, दिख रहा है ना, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। चलो हम साइड थोड़ा कर लेते हैं। देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर 5 नंबर का यहाँ पे है ना। देखो सबसे पहले आप पढ़िए वहाँ पे, ठीक है, हम शॉर्ट में लिख दिए हैं। क्या है देखिए, 1 जनवरी 2016 को परचेस किया गया है मशीनरी 1, मतलब हम यहाँ पे M1 लिख दिए हैं, यानी मशीनरी 1, यानी 1 जनवरी 2016 को परचेस मशीनरी किया गया है, कितना का 13,000 का किया गया है। आप देख सकते हैं, पढ़ेंगे वहाँ पे। स्पेंड यानी उस पर खर्च कितना किया गया तो 2,000 का खर्च किया गया। तो टोटल यदि कॉस्ट देखा जाए मशीनरी का तो कितना हो गया 15,000, यानी हम 1 जनवरी 2016 को मशीन खरीदें जिसका कॉस्ट कितना हो गया 15,000 का हो गया। स्टूडेंट्स अब बहुत बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है क्वेश्चन। ठीक है, कभी भी ऐसा आप नहीं समझोगे, मेरा ये गारंटी है। ठीक है, चलो अब खाली सिर्फ ध्यान आप देकर आप समझिए, ध्यान यहाँ पे देनी है, 100% समझ में आएगा। अब सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, आने वाले क्वेश्चन सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, सिर्फ आप 100% दो। ठीक है, 100% दो आप अपने आप को, ये नहीं कि सिर्फ देखे और फास्ट कर लिए या फिर इधर उधर पार किए तो फिर नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, देखो तो यहाँ तक आप पढ़े क्वेश्चन। फर्स्ट 1 जनवरी 2016 को 13,000 में खरीदें, उस पर खर्च कितना किया गया 2,000, टोटल कॉस्ट अगर देखा जाए तो 15,000, यानी मशीनरी 1 का कॉस्ट कितना हो गया 15,000, याद रखना। फिर आगे पढ़ेंगे आप तो आगे वहाँ पे बताया गया कि एक और मशीन परचेज की, एक और मशीन परचेज किए और कब खरीदे जुलाई 2017 में। देखिए वहाँ पढ़िए, जुलाई 2017 में कितना का मशीन परचेज किए हैं 40,000 का एक मशीनरी परचेज किए हैं। कब 1 जुलाई 2017 को एक और मशीन परचेज की गई जिसका लागत कितना है 40,000 में खरीदी गई। याद रखना 2017, ठीक है 2017, तो इसका मशीनरी 2 नाम दे दी। याद रखना कि हम 2 मशीन खरीद चुके हैं। अब चलते हैं आगे, अब क्या हुआ सेल कर दी। जो मशीन हम वहाँ पे क्वेश्चन में लिखी होगी कि मैंने 1 अप्रैल 2018 को एक 5,000 का मशीन सेल किया, और कौन सा मशीन किया तो मशीनरी 1 का किया। ऐसे मशीनरी 1 वहाँ पे लिखा नहीं होगा, वहाँ पे क्या लिखा होगा कि 1 जनवरी 2016 को जो खरीदे थे वो मशीन हम 1 अप्रैल 2018 को 5,000 रुपया में बेच दी। अब देखिए वहाँ पे लिखी हुई है कि 1 अप्रैल 2018 को 5,000 का एक मशीन बेचा, कौन जो 1 जनवरी 2016 को खरीदे थे, कितना में तो 15,000 में। ठीक है, साफ साफ लिखे हुए, तो मैंने लिखा कि सेल मशीनरी 1 को बेचा है, 1/4/2018 को बेचा है और कितना में 5,000 में बेचा है। अब जिस डेट में हमने बेचा उसी डेट में एक और मशीन खरीद लिए। लो भाई, नहीं एक और मशीन खरीद ली, कितना मशीन हो गया 3 मशीन, एक मशीन ये, एक मशीन ये और एक मशीन ये हो गया। तब इसी तरीके से आपको वर्किंग बनानी है, ठीक है, और समझना है। तो उसी डेट में यानी 1/4/2018 को ही खरीदे और कितना में खरीदे तो 30,000 में खरीदे। याद रखना 30,000 में खरीदे। ठीक है, अब चलो आगे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन 10% और कौन सा मेथड लगेगा डीबीएम। डीबीएम का मतलब क्या हो गया डॉन बैलेंस मेथड, हमेशा डेप्रिसिएशन लगेगा बैलेंस वैल्यू पर लगेगा। ठीक है, अब बुक्स क्लोज कब होता है तो बुक्स क्लोजिंग 31 दिसंबर को होता है। ठीक है, यदि नहीं भी दिया रहेगा स्टूडेंट्स, अब याद रखना कि 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है तो बुक क्लोज कब होगा 31 दिसंबर को होगा, ये याद रखना है। और अप्रैल से दिया स्टार्ट रहता है तो मार्च को क्लोज होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में है दिया हुआ शो द मशीनरी अकाउंट्स फॉर द 3 ईयर्स, 3 ईयर का हमें बुक्स शो करनी है। आइए समझते हैं।
देखो एकदम बहुत अच्छे तरीक़ा से समझना। अब अपने सामने ये वर्किंग लिख लेना, ठीक है। पहले यदि और अच्छे तरीक़ा से और समझना है तो वर्किंग को एक बार लिख लेना पढ़ के क्वेश्चन को, जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन साइड में ही वहाँ पे दिख रहा होगा ना, चलो ठीक है। वर्किंग आपके सामने होनी चाहिए, ठीक है, वर्किंग आपके सामने होनी चाहिए। तो चलो ठीक है, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते हैं, डेट पहला लिखना है, दूसरा पार्टिकुलर्स रुपीस, डेट और पार्टिकुलर्स और रुपीस हो जाएगा। यहाँ पे लिखना 2016 कब खरीदे हैं, 2016 को, जनवरी 1 को लिखें। खरीदे हैं टू बैंक मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, जब एंट्री बनाते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो पहला हम खरीदे बैंक अकाउंट कितना में खरीदे थे, 15,000 में खरीदे, ठीक है। वो खर्चा मिलाकर 13,000 में खरीदे थे और 2,000 का कॉस्ट था, ये स्पेंड था, खर्च था, तो टोटल 15,000 का मशीनरी 1। इसी तरीके से आपको रिकॉर्ड करनी, 100% आपका मार्क्स जो है अगर 5 नंबर का है तो 5 नंबर आएगा 100%, लेकिन इस तरीके से फॉर्मेट में दिखानी है, ठीक है। देख सकते हैं किस तरीके से फॉर्मेट बनाए, एकदम 100% इसी तरीके से देनी है फॉर्मेट, तब आएगा 5 नंबर, इससे नहीं आएगा। 15,000 हो गया। अब देखो, और अब देखो पहले फॉर्मेट में देखो, क्या 2015 में और कुछ हुआ है क्या, ये देखो तो, सॉरी 2015 नहीं 2016 में और कुछ हुआ है क्या, कुछ भी नहीं हुआ। 2016 में सिर्फ एक ही मशीनरी परचेज किया गया है, वो मशीनरी 1। 2017 में एक और मशीन खरीदे हैं और 2018 में काम हुआ है, 2016 में कुछ नहीं हुआ है। तो सिंपल सा लॉजिक लगाओ, आओ देखो, तो 15,000 का खरीदें, डेप्रिसिएशन जनवरी से दिसंबर 1 साल का हो जाएगा, डेप्रिसिएशन 10%। याद रखना कौन सा मेथड है, डीबीएम मेथड है, ठीक है। हम लिख नहीं पाए, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ कौन सा मेथड हो जाएगा, डीबीएम मेथड, ठीक है। 15,000 का 10% निकाल देंगे, 1,500 हो जाएगा, और आप यहाँ पे ऐड करेंगे, ये टोटल वैल्यू इधर आ जाएगा, और बैलेंस शीट 1500 को आप 15,000 में माइनस करेंगे तो 13,500 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 13,500 को आप नेक्स्ट ईयर लेकर आएंगे 2017 में, और फिर ये जनवरी स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे दिसंबर क्लोज हो चुकी है, जनवरी स्टार्ट, बैलेंस बीडी लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से जैसे मैंने मेंशन किया उस तरीके से, यदि नंबर लानी है पूरा का पूरा तो आप इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देखिए 15,000 में इसका बेनिफिट भी मिलेगा आपको, देखना क्या बेनिफिट मिलेगा, देखना 15,000 का था, उसमें से डेप्रिसिएशन कितना लगा, 1,500। अब इसको भी डायरेक्ट लिख सकते थे 13,500, लेकिन ऐसे नहीं लिखना, ऐसे करके लिखना है। 15,000 में 1,500 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 13,500 आएगा, ठीक है। और 2017 में क्या हुआ याद रखना, अभी मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा था कि 2017 में 40,000 का एक और मशीन खरीदा गया। तो देखो कब खरीदा गया, जुलाई 1 को खरीदा गया, तो टू बैंक अकाउंट फिर हो जाएगा, और कितना 40,000, मशीनरी 2 लिख दिए, ठीक है। अब चलो इसका डेप्रिसिएशन लगाओ, 13,500 का डीबीएम मेथड है, यानी बैलेंस वैल्यू पर लगे, तो बैलेंस कौन है, 13,500, ये बैलेंस है आपका 13,500, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, तो कितना 13,500 में 10% निकालेंगे, पूरा 1 साल का लगेगा, तो कितना आ जाएगा 1,350। चलो अब सेकेंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, कब खरीदे थे, जुलाई में, 40,000 में खरीदे थे, याद रखना जुलाई को खरीदे थे। तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितना महीना होता है, तो 6 महीना होता है। लगाओ डेप्रिसिएशन, 40,000 का 10% बटा 6/12, तो अगर 10% निकालते 1 साल का तो कितना हो जाएगा 4,000, और 6 महीना का 2,000, ठीक है। लो आगे बढ़ा दिए थोड़ा, ठीक है। तो कितना हो गया 13,500 और 40,000 कितना हो जाएगा 53,500। 53,500 में 1,350 और 2,000 को माइनस करेंगे 50,150। इसको लेके आ जाओ यहाँ बैलेंस बीडी में, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट मत लिख देना, 50,150 को अप्रूव करो, चेक भी होते जाएगा ना। बेनिफिट ये है आप इसको सही लाए नहीं लाए, यहाँ पे देखो चेक कैसे होता है, चेक कैसे करना है। ऐसे देखो मशीनरी 1 सब जनवरी का ही वैल्यू बचेगा, जनवरी मशीनरी 1 का 13,500 वैल्यू बचा हुआ था, है ना। 2017 में 13,500, कितना डेप्रिसिएशन लगा 1,350, घटा देंगे 1,350, कितना मशीनरी 1 का वैल्यू 2018 में, अगर हमें कोई पूछेगा कि 2018 में मशीनरी 1 का वैल्यू कितना बचा है, तो 12,150 बचा हुआ है। मशीनरी 2 का बात करें तो 40,000 का मशीनरी, 2,000 डेप्रिसिएशन लगे, कितना का मशीनरी का वैल्यू बचा हुआ है, तो 38,000 का वैल्यू बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो आगे 2018 में क्या हुआ है, तो 2018 में भी एक और मशीनरी का परचेस किया गया है, तो कब खरीदा गया है, अप्रैल। अब याद रखना अप्रैल जब हम लोग, अच्छा अप्रैल 2018 में क्या क्या हुआ है, एक सेल भी किए हैं 5,000 का और एक खरीदे भी हैं, याद रखना इसको,
ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे, लो बढ़िया से कर देते हैं इसको भाई, हटाओ इसको थोड़ा सा, लो पूरा दिख रहा है ना। चलो अभी नहीं इसको, हाँ दिख रहा है सब चीज़, हाँ ठीक। आओ समझते हैं। तो मशीनरी 2 38,000 का हो गया, ठीक है, 38,000 का माइनस कर दिए 2,000, कितना आ गया 38,000। अप्रैल 1 तारीख को मैंने खरीदा बैंक अकाउंट 30,000 का खरीदा मशीनरी 3 हो गया, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, ठीक है, दिख रहा है, चलो ठीक है। हाँ बाबू अब याद रखना, अप्रैल 1 को मैंने मशीनरी 1 को सेल किया है। तो कब बेचा है, 1 अप्रैल को बेचा है। तो पहले आप डेप्रिसिएशन लगाओ, 2018 अप्रैल 1 बाय डेप्रिसिएशन 10%, कितना वैल्यू बचा हुआ है। जनवरी को मशीनरी 1 का वैल्यू कितना बचा हुआ है, 12,150, 10% लगा दिए। और कितना महीना गिनो, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीना हुआ, 3/12। इसको अब निकालेंगे तो कितना आएगा, 303.75। तो इसको अप्रोक्स ले लेना है 304, ठीक है। अब है इसको बेचे कितना में, तो सेल कितना में किया है, 5,000 में किया है, ठीक है। अब देखो कि 12,150 में आपका डेप्रिसिएशन घटा देंगे 304, और उसको बेच कितना में दिए, 5,000 में बेच दिए बाबू। तो आपको 6,846 का लॉस हो गया। अब इसको देख सकते हैं, अब देख लो, पता कर लो, है ना, पता करो कितना था। लो यहाँ मैं पता करता हूँ कितना का वैल्यू था, 12,150 का वैल्यू था। कब का था, ये जनवरी 1 का था, 2018 का था। अब है कि डेप्रिसिएशन इसमें लगा, कितना महीना का, तो 3 महीना का। तो कितना निकाले थे, 304 आया। कितना बचा बैलेंस, वैल्यू कितना बचा, तो 10 में 4 तो 6, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे 11 में 3 तो 8, 9, 10, 11, 8, और यहाँ पे 11,846 रुपये वैल्यू बचा। आप इसको सेल कितना में किए, तो 5,000 में बेचे। तो कितना बैलेंस बचा बताओ, 6, 4, 8 और 6, 5, 11, 6,800। ये क्या हो गया, प्रॉफिट लॉस, यानी इधर क्रेडिट साइड आपका लॉस आ जाएगा, ठीक है। 11,846 का वैल्यू बचा कब, 1/4/2018 को। हम 1/4/2018 को ही बेचे हैं ना। तो 1/4/2018 को पता करना कि एसेट का वैल्यू कितना बचा, तो 11,846 बचा। अब 5,000 में बेच दिया, तो कितना का लॉस हुआ जी, तो 6,846 का लॉस हुआ। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, 6,846। अब पूरा एसेट 1 का, यानी मशीनरी 1 का पूरा काम तमाम हो गया, खत्म हो गया। एसेट 1 यानी मशीनरी 1 खत्म हो गया। अब बचा कितना मशीन, तो 2 मशीन बचा, मशीनरी 2 और मशीनरी 3 बचा हुआ। और डेप्रिसिएशन अभी लोग लगाते, इन लोग को तो बिका है नहीं है। तो मशीनरी 2 का डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा बाबू, ये तो यहाँ जनवरी है, तो जनवरी से लेकर दिसंबर देखो यहाँ डेप्रिसिएशन लगा दिए। मशीनरी 2 का डेप्रिसिएशन लगाओ 38,000 का 10/100, कितना आ जाएगा, 3,800। और मशीनरी अप्रैल का 30,000 का डेप्रिसिएशन लगाओ, मशीनरी 3 30,000 का लगाओ 10/100, और कितना महीना, अप्रैल से लेके दिसंबर, कितना महीना हो जाएगा, अप्रैल से लेकर दिसंबर 9 महीना हो जाएगा। 9 महीना का निकालोगे 2,250 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, 12,150, 38,000 और 30,000, टोटल आ जाएगा 80,150। 80,150 बैलेंस कर दोगे 61,950। ये आपका आंसर 100% सही है। आप देख लेना, ठीक है, बना कर देख लेना, यदि आप हैं आप बनाइए इसको। 100% सही है स्टूडेंट्स, ठीक है, 100% सही है, ठीक है। चलो जो सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और नेक्स्ट जो सेट है अकाउंट्स का या फिर कॉमर्शियल अर्थमेटिक का चाहिए तो अब जाओ और कमेंट करो, ठीक है, जरूर कमेंट करना, जल्दी जो भी नए स्टूडेंट है कमेंट करो जाकर, ठीक है। अब अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग को काम करने में मज़ा कैसे आएगा। आपके लिए तो काम करते हैं, आपका बेनिफिट के लिए, बताओ टाइम निकालते। तो सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है, लाइक करने में क्या दिक्कत है, आए नुकसान थोड़ी ना हम लोग का है। क्या बताएं। चलो देखो चलो डोंट वेरी, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 70 है आपके सामने। क्वेश्चन चलो निकाल के रखो आप सामने।
क्या बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है। बहुत मैंने क्लास में बताया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट में क्या फाइंड आउट होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट। चलो अब हटाओ बातें सारा और यहाँ देखो, ध्यान से देखो, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालनी है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या फाइंड आउट होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट फाइंड आउट। इसमें कौन सा खर्चा माइनस होगा ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, और नेट प्रॉफिट निकालने में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस होगी। ठीक है, याद रखना। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, चलो पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 5,60,000 है। ठीक है, और आप लिखते जाना, थोड़ा हमारे पास है नहीं, क्या बताएं आपको। ओपनिंग स्टॉक कितना, 5,60,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वहाँ पे दी हुई है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, आप देखेंगे वहाँ पे 11,11,11,980 दिया हुआ है। और सेल्स मैंने कितना में किया है, तो 17,40,000 में किया है। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, आप देखेंगे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कितना, 3,45,000 एडजस्टमेंट दिया हुआ है। अब आपको पता है, जब सेकेंड ईयर आप जाएंगे तो एडजस्टमेंट का 2 जगह पे एंट्री होती है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे होगा बाबू, ये जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है ना, 3,45,000, ये आपका एसेट्स है, बचा हुआ है, तो इसका 2 जगह पे एंट्री होगा। एक तो यहाँ पे हो गया, और एक कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। हो गया ना 2 जगह ट्रीटमेंट, यही है इसका क्लोजिंग स्टॉक। आप जाएंगे ना सेकेंड ईयर में तो बार बार आपसे कहा जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का 2 जगह पे एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट का 2 जगह पे एंट्री, ये बार बार आपसे कहा जाएगा क्लास में। ठीक है, हम लोग भी देख लिए। आइए, हाँ बाबू, तो 17,40,000 और 3,45,000 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20,85,000 हो जाएगा। इसको ले आओ इधर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, और 20,85,000 100 में से 5,60,000 11,980 को माइनस कर दोगे तो 4,13,020 रुपया आ जाएगा। इसको एकदम ले आना है क्रेडिट साइड में, बैलेंस बीडी के नाम से, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 4,13,020 को। अब इसमें से जितना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, लो यहाँ लिख देते, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करो जितना दिया हुआ है। लो मेकअप पढ़ते या मिलाते जाना और लिखते जाना कि हम सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। ऐसे सही है, मिलाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बैड डेप्ट कितना है, 4,100 है। सैलरीज एंड वेजेस, बाबू ध्यान रखना, सैलरी एंड वेजेस दिया हुआ है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया 10,000। अगर यही रहता ना, वेजेस एंड सैलरी रहता तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहता, याद रखना 10,000। रेंट एंड टैक्स कितना हो गया, 22,400 हो गया। इंश्योरेंस कितना हो गया, 800 हो गया। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया 35,500 हो गया। अब मिला लेना, ऐसा सही है। जनरल एक्सपेंसेस कितना है, 29,420 है। ठीक है, और कैरेज ऑटवर्ड कितना है, 94,240 है। आप 4,13,020 को क्रेडिट साइड में ऐड करो, यहाँ पे टोटल लाओ और फिर लेफ्ट साइड में लाओ और इसको सभी को माइनस करो बढ़िया से, आ जाएगा आंसर 2,16,560 आ जाएगा। ठीक है, अब बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट का फॉर्मेट डेबिट क्रेडिट कभी नहीं लिखना, मार बजेगा, वरना गया 2 नंबर 1 नंबर। ठीक है, ये लायबिलिटी हो गया, ये एसेट्स हो गया। ठीक है, डेबिट क्रेडिट कभी नहीं लिखना है, वरना सब जाकर डेबिट और क्रेडिट लिखेंगे। चलो, कैपिटल कितना है, देखो वहाँ पे शुरू में ही कैपिटल नजर आ रहा होगा, शुरू में स्टार्टिंग में 14 लाख का कैपिटल है। नेट प्रॉफिट कितना है बाबू, देखो 2,16,560, 2,16,560। ठीक है, कितना आ गया जोड़ने पर, देखो जोड़ने पर कितना आएगा, 16 लाख दिख रहा है ना, थोड़ा इसको देखना बढ़िया से, 16,16,16,560। उसमें से ड्राइंग को माइनस करना, यही तो गड़बड़ करते हैं सभी लोग, करते नहीं ड्राइंग को माइनस, आंसर नहीं आता है ना, और आप गलत बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये ड्राइंग को माइनस कर लेना ध्यान करके, याद करके। कितना आ जाएगा, 10,000 को माइनस करेंगे तो 16,06,560। ठीक है, 16,06,560। और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी आपका कर्ज है, ऋण है। ठीक है, 20,000 हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। और प्रॉफिट लॉस प्रीवियस ईयर का है तो कितना है, 1,22,280। ठीक है, टोटल सब ऐड करो, 17,48,840 आ जाएगा। ठीक है, अब देखना वहाँ पे स्टार्टिंग में ही डेब्टर नजर आएगा। डेटर कितना है, 1,55,000 है। बिल्स रिसीवल 1 लाख का है। अदर एसेट है वहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, 11,38,840 है। जितना है ना सब अब ऐड करो, एसेट लेकिन होनी चाहिए।
वर्क इन प्रोग्रेस 10,000 का है, क्लोजिंग स्टॉक अभी बता ही रहे थे, क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पे एंट्री, एक बैलेंस शीट का एसेट साइड में, तो कितना 3,45,000। ठीक है, हो गया सारा, हो गया। अब इसको जोड़ देंगे 17,48,800। स्टूडेंट्स बहुत हमको लगता है वीडियो लंबा हो चुका है। चलो आज तक हम लोग आज इतना ही हम लोग सीखते हैं सिर्फ नॉमिकल। आप कमेंट करिए कि आपको किस सेट का या फिर अकाउंट्स का ही नेक्स्ट सेट का चाहिए या फिर कॉमर्शियल अर्थमेटिक का, किस चीज़ का चाहिए, आप कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।